ये है आपका अपना द न्यूज रेड, सच का साथी। नमस्कार दोस्तों और साथियों, हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 में हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को लेकर अनेकों मांग उठाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग छात्र संघ चुनाव की है। उसके बाद हमने ऐसी अनेकों मांग उठाई जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, चाहे छात्र नेता हों चाहे कुछ छात्र हों, उनको पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। कई छात्र नेताओं को जेल भेजा गया, कई छात्र नेताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करने के बाद में उन छात्र नेताओं को छोड़ा गया, जिसमें चाहे शान मोहम्मद हो, चाहे अक्षय फैसला हो, उस पर फर्जी मुकदमा लगाया गया। तो हमने बड़े अधिकारियों से भी उसकी शिकायत की। उसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं, महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हमने बड़े बड़े अधिकारियों से शिकायत की, विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी शिकायत की। ये सारे मुद्दे हमने 2025-26 में उठाए। 2025 जो वर्ष बीता है उसमें हमने सभी मुद्दों को, महत्वपूर्ण मुद्दे वो हैं जिसमें छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं, प्रमुख मांगों में चाहे प्रवेश की समस्या हो, चाहे रिजल्ट में आ रही समस्या हो, चाहे उसके बाद डिग्री मिलना हो, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने उजागर किया। उजागर करने के साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनको महत्वपूर्ण तरीके से समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकतर प्रयासों नहीं कर पाए। वर्तमान 2026 में समस्याएं जो कि तो हैं, तो उन समस्याओं को लेकर हम आगे की पृष्ठभूमि बताना चाहते हैं। आगे हम अगले 2026 में हम क्या करेंगे, हमने क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, उसको सब चीज़ को हम बताना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में जो छात्रों का संवाद था जो समाप्त हो चुका है, 2026 में हम अधिकारियों के माध्यम से उस संवाद को स्थापित कराने की प्रक्रिया को शुरू कराएंगे। 2026 में जो छात्र संघ चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, उन छात्र संघ चुनावों को कराने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक प्रयास करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी हैं। जैसे हमने 39 सूत्रीय मांग पत्र वर्ष 2025 में दिया था, उस 39 सूत्रीय मांग पत्र में जितने भी मांगे हमारी थी वो छात्र हित की थी, छात्र और कर्मचारी और प्रोफेसरों के हित की थी। उनको हम मनवाने का काम करेंगे, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम वो भी करेंगे। हमारे द्वारा वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार को लेकर 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हमने खुलासा किया कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। उस विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया बंधुओं ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रमुखता से छापा, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़े से भी हमने मुलाकात की और उनको भी हमने दस्तावेज सौंपे थे, लेकिन अभी तक उच्च स्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ में जो विश्वविद्यालय में लगातार पिछले कई वर्षों से धन की बर्बादी हो रही है, छोटे छोटे कामों में बड़े धन खर्च किए जा रहे हैं, मोटे रुपए खर्च किया जा रहा है, उसको लेकर भी हम प्रयास करेंगे 2026 में कि हम सभी प्रमुख मांगों को अच्छे से उठाएं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा विश्वविद्यालय में है। भ्रष्टाचार का इस वजह से मुद्दा है क्योंकि करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा जो पीएम ऊषा से आए हैं, उसको बंदर बाट करने की योजना विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने तैयार कर रखी है। हम उसको लगातार उठाएंगे, चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो, और चाहे हमें गवर्नर से मुलाकात करनी पड़े, इस चीज़ को हम प्रमुखता से उठाएंगे। मैं आपसे बता दूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और रमेश चंद्र निरंजन वित्त अधिकारी, इन दोनों के इस्तीफे की मांग हम करते हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर जो भ्रष्टाचार इनके शासन काल में हुआ है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपसे बता दूं, ऐसे कई कोर्स विश्वविद्यालय में हैं, लगभग 15 कोर्सों को बंद कर दिया गया, जिसको A++ ग्रेड लेने की वजह से इन्होंने दर्शाया था। तो उसके साथ साथ में हम मार्कशीट, माइग्रेशन और डिग्री, हमारा निवेदन ये है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि सभी मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशनों को विश्वविद्यालय में ही छापा जाए, विश्वविद्यालय ही छाप कर
उनको छात्रों का वितरण करें, किसी भी बाहरी कंपनी को यह काम ना दिया जाए। उसके साथ साथ में हमने कहा था कि वर्ष 2025 में भी यह बात हमने कही थी, उससे पहले भी हमने ये बात कही थी कि वर्ष 2026 में हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि जितने भी गोल्ड मेडल छात्रों को मिले हैं उन गोल्ड मेडल छात्रों की कॉपी विश्वविद्यालय में के लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ताकि अन्य छात्र उन किताबों को उस जो है कॉपियों को पढ़कर जो है अपनी प्रेरणा ले सके, या आने वाले समय में वो ये भी जान सके कि किस तरह से लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। हमारे द्वारा समाधान कराने के लिए जो प्रोफेसर हमारे विश्वविद्यालय के हैं, एक सेल ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रोफेसरों का एक चयन समिति बनकर, जिसमें छात्र अपनी समस्या रख सकें और उस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से हो सके। ये प्रमुख मांगे हम 2026 में उठाएंगे। इसके लिए हमें अनेकों प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आपसे बता दूं, हमारे साथ में छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भड़ाना NS कॉलेज हैं, आकाश भड़ाना NS कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, राहुल वर्मा जी महामंत्री हैं NS कॉलेज से ही, और शशिकांत ITI एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये भी अपनी बात बताएंगे, क्योंकि सभी के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे। फिर बीच में मैं आपसे रूबरू होऊंगा। शशिकांत गौतम जी अपनी बात बताएंगे। नमस्कार, आदाब। जैसे कि हमारे आदेश प्रधान जी ने बताया, हम 2026 में विश्वविद्यालय में प्रमुख मांगों को किस तरह से उठाएंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो जो 65 लाख का डिग्री घोटाला हुआ उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम वो भी 2026 में उठाएंगे। और अगर डिग्री की बात करते हैं तो हम वह भी मांग उठाएंगे जब रजिस्ट्रार कार्यालय से फर्जी डिग्री को वैध बता दिया गया उनकी ईमेल ID के द्वारा। हालांकि उसमें रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद किसने ये कार्य किया अभी तक उसकी कोई सूचना या जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी गई। हम यह भी विश्वविद्यालय प्रशासन से 2026 में मांग करेंगे। चाहे एडमिशन की बात जैसे की गई, तो प्रवेश प्रक्रिया जो होती है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। SC ST OBC को जो संविधान, शासनादेश, सरकारों के नियमों के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण आज विश्वविद्यालय में छात्रों को, छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा है। हम यह भी मांग 2026 में उठाएंगे। इसके साथ ही साथ जो स्वयं वित्त पोषित पाठ्यक्रम हैं उसमें SC ST OBC के आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा। जब उसमें भर्ती निकलती है तो शासना आदेश हैं, विभिन्न आदेश हैं, नियम हैं, लेकिन उसमें SC ST OBC को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ हम मांग करेंगे 2026 में NIRF रैंकिंग की बात हो या NAC प्लस यूनिवर्सिटी की बात हो, अगर UGC की बात करें तो विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में अध्यापक हैं या सहआचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, उन सभी को परमानेंट दर्शाया गया है। तो हम यह भी मांग करेंगे, जबकि वह परमानेंट नहीं है, तो हम यह मांग करेंगे 2026 में उन सभी को परमानेंट किया जाए। और साथ ही साथ जो महापुरुषों की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, खासकर बाबा साहब का जब भी कोई प्रोग्राम हो, विश्वविद्यालय में काशीराम जी का कोई भी प्रोग्राम हो, तो कुलपति मैडम जानबूझकर बाबा साहब के कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। तो हम मांग करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से कुलपति महोदया उनके कार्यक्रमों में पहुंचे और बाबा साहब के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कुलपति हमारी बाबा साहब से नफरत करती हैं और यही कारण नहीं पहुंचती है, और जानबूझकर पहले ही फ्लाइट के टिकट बुक कर लिए जाते हैं, जिससे वो दिखाते हैं कि मेरी फ्लाइट है, जबकि जयंती हो या पुण्यतिथि हो सब पूर्व के पता होते हैं, निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जानबूझकर फ्लाइट के टिकट बुक किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम अल्पसंख्यक B.Ed कॉलेजों में जो धांधली चल रही है, प्रवेश किसी का, परीक्षा किसी की, इसको भी उजागर करेंगे। अभी पिछले साल सामने आया 22 बच्चों ने हाई कोर्ट में भी अपील की थी और उसमें जांच कमेटी भी बनी, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया कि कौन दोषी है। जो अल्पसंख्यक कॉलेजों में, B.Ed कॉलेजों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं, हम उसमें मांग करेंगे कि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि
ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सब कुलपति मैडम के संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि उन अधिकारियों का कहना है हमारे व्यक्तिगत संबंध कुलपति महोदय से बहुत अच्छे हैं और कुलपति महोदय की राज्यपाल सचिवालय में बहुत अच्छी बात है। कभी कभी तो अधिकारी ये भी कहते हैं हम राज्यपाल सचिवालय में हमारी बात है, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आगे की बात हमारे साथी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुज भड़ाना जी बताएंगे। इंकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं अनुज भड़ाना, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष NS डिग्री कॉलेज, और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया कि हमने पूर्व में क्या क्या है, वर्तमान में क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने 39 सूत्रीय मांगों का जो ज्ञापन माननीय कुलपति महोदय जी को दिया था, उनमें एक प्रमुख मुद्दा यह है कि जो ODL कोर्स यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि खुली एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जिसका सीधा सीधा सा संबंध ये है कि आप जो है शिक्षा का बाजारीकरण करने जा रहे हैं, जिसकी फीस 35 से 40 हजार इन्होंने निर्धारित की है, जो हम बिल्कुल इसको नहीं होने देंगे 35 से 40 हजार, क्योंकि आप जो है विश्वविद्यालय जो प्राइवेट शिक्षा प्रणाली थी, जो बच्चा प्राइवेट अपनी डिग्री पूर्ण करता था, उसको बंद करने जा रहा है। इसमें हम ये मांग रखते हैं कि ODL कोर्स की जो फीस है वो 3500 से 4000 रखी जाए, ताकि गरीब किसान मजदूर का बच्चा अपनी उच्चतम शिक्षा ग्रहण कर सके, सस्ती शिक्षा ग्रहण कर सके। और साथ ही साथ हम इस मांग को भी इसमें ऐड करेंगे कि जितने भी ये एडेड कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, उनमें भी यही नियम लागू किया जाए। वहां से जो बच्चा पढ़ेगा उसको भी सस्ती शिक्षा और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। राहुल वर्मा जी बताए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। जैसे ही आदेश भाई ने बताया जी, छात्र संघ के चुनाव को लेकर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाथ में दे दो ना। काफी सालों से छात्र संघ के चुनाव न होने के कारण विश्वविद्यालय के जो हालात हैं बहुत ही बदतर हैं। शायद हम कह नहीं सकते किस तरह का माहौल चल रहा है विश्वविद्यालय के अंदर। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे तो शायद इससे बुरी हालत हो जाएगी हमारे विश्वविद्यालय की। इसलिए सबसे पहली हमारी मांग तो यही है कि छात्र संघ के चुनाव 2026 में होने चाहिए। हर हालत में विश्वविद्यालय को सभी महाविद्यालयों के छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो प्रोफेसर हैं उनकी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर महाविद्यालय में होनी चाहिए, ताकि वो रेगुलर महाविद्यालयों में आ सके और बच्चों की कंटिन्यू क्लास ले सके। आप सभी को नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व में जो बड़े भाइयों ने जो बात कही है वो सब बता दी कि यूनिवर्सिटी में हम क्या क्या करने वाले हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, 2025 में हमने हल्का डंडा रखा था और आने वाले 2026 में अब अगर ये ना सुधरे तो इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इनके घरों में जा जाके धरने दिए जाएंगे, इनके खिलाफ मजबूताई से लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। तो सभी साथियों ने अपनी बात रखी। मेरा इसमें यह भी कहना है कि वर्ष 2026 में विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी हैं, अगर हमारी मांगे वो नहीं मानेंगे तो उनके घर पर धरना देंगे। सब लोगों को यह बताएंगे कि विश्वविद्यालय में कौन कौन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। आने वाले समय में यानी कि 7 या 8 तारीख को हम पूरे कैंपस में एक पत्र बांटेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा हमने तैयार किया है, और उस पत्र को तमाम महाविद्यालयों में जनता के बीच लेकर जाएंगे। हमारे द्वारा अनेकों ऐसी मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई हैं, जिनको विश्वविद्यालय को मांगना चाहिए। मैं आपसे 2 घटना और बता दूं कि जो 2025 में हमारे स्टूडेंटों के साथ हुई थी, जिसमें एक प्रोफेसर द्वारा विश्वविद्यालय के हॉस्टल में जाकर एक छात्र को पीटा गया, मारा गया। हमने उसकी शिकायत CGI से तमाम ऐसी जगह की थी। मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, ये सब वही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं जो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनवाणी, तमाम अखबारों में वो चीज़ छपी थी। जो है हमने
जो मांगे रखी थी। अब मैं आपसे बता दूं, एक मुद्दा महत्वपूर्ण और है जिसमें प्राइवेट स्टूडेंटों को जो है डिग्री दी जाती है, उनकी परीक्षाएं कराई जाती हैं, जिनकी फीस 3500 रुपये के लगभग है। यानी कि गरीब व्यक्ति मात्र 3500 रुपये में अपनी डिग्री पूरी कर सकता है, चाहे उसमें बीए की डिग्री हो, चाहे उसमें एमए की डिग्री हो। तो ये डिग्री कम पैसों में जो मैकेनिक हैं, जो छात्र हैं, जो काम करते हैं, वो उसके साथ साथ प्राइवेट में कर सकता है, जिसकी फीस मात्र 3500 रुपये है। मैं आपसे बता दूं, एक दिव्यांग छात्र मोहित रस्तोगी के साथ एक प्रोफेसर द्वारा बदतमीजी की गई। हमने धरना दिया, धरना देने के बाद में उस प्रोफेसर को महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया था। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो हमारे द्वारा, जब हमने विश्वविद्यालय को अपनी समस्याएं बताई, उनके समक्ष अपनी मांगें रखी, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल राजनीतिक रूप से ही सारी चीज़ कर रहे हैं। 80 से नहीं 90 पॉइंट, जितने भी हमने पॉइंट दिए हैं, आज तक विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई जवाब हमें नहीं दिया कि हमने कोई गलत मांग रखी हो। मैं तुमसे बताऊं, हमने अपनी मांगे आदरणीय विधायक जी हैं उनको बताई, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वे आए और उन्होंने उसको भी प्रमुखता से उठाया। हमने जो छात्रों को जो नोटिस दिए गए, हमने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई, क्योंकि छात्र हमारे विश्वविद्यालय की रीढ़ हैं। अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उनको तत्काल प्रभाव से नोटिस दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो गलत है, इसके खिलाफ भी हम 2026 में आवाज उठाएंगे। मैं आपसे बताऊं, हमने सीजीआई से शिकायत की, जो छात्र जो पिटे थे उसकी हमने सीजीआई से शिकायत की। मार्कशीट और डिग्री के लिए प्रदर्शन, ये मार्कशीट और डिग्री का जो महत्वपूर्ण कार्य है, विश्वविद्यालय जो नहीं कर पा रहा है। A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी, लेकिन मार्कशीट और डिग्री और प्रवेश प्रक्रिया समय पर नहीं कर पा रहा है। 2026 में हम इसको पूर्ण रूप से उठाएंगे और अपनी मांग मंगवाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे बता दूं कि छात्र नेता को हिरासत में लिया, धरने पर बैठे छात्र, हम तमाम छात्र जिस दिन शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था, धरने पर बैठे और उसको छुड़वाने का हमने काम किया। मैं आपसे बता दूं, ये अनेकों चीज़ें ऐसी हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आने वाले समय में हम विश्वविद्यालय के हर भ्रष्टाचार के उस पर ध्यान गड़ाए हुए हैं। कोई भी भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में होगा, हम सब छात्र मिलकर उसका विरोध करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, महामंत्री और एक्टिविस्ट खड़े हैं, उनके साथ साथ में ऐसे हजारों छात्र, ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी मांगों को रखने की बात करते हैं और रखते हैं, चाहे उसमें विश्वविद्यालय के अन्य छात्र हों। जिन छात्रों ने भी मांग रखी हैं, विश्वविद्यालय की वे जायज मांगे होती हैं और हम छात्रों की जायज मांगों को ही जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा खाका हमने तैयार किया है। वर्ष 2025 में पूरा आंदोलन जोर शोर से किया जाएगा। एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन मुकदमा लिखे, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी कार्रवाई कराए, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम इस भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद करेंगे और 1% भी कोई भी छात्र झुकने वाला नहीं है। मैं आपको इस कड़ी में एक बात और बता दूं कि हमारे छात्रों में, चाहे उसमें आदित्य पवार हो, चाहे विजित तालियान हो, चाहे प्रशांत चौधरी हो, चाहे शान मोहम्मद हो, चाहे सायब खान हो, चाहे अनेकों छात्रों, चाहे मोहित रस्तोगी हो, चाहे हितेश रस्तोगी हो, अनुज भडाना, आकाश भडाना और हम तमाम ऐसे लोग, चाहे उसमें शुभम गढ़ी हो, तो ये सब लोग, हम टीम काम कर रही हैं। हम जो और भी छात्र हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक ऐसा आंदोलन विश्वविद्यालय में खड़ा होगा कि इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं आपसे बता दूं कि जब हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे विश्वविद्यालय में, तो लगातार हमारे द्वारा पत्राचार, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे मुख्यमंत्री से हो, चाहे गवर्नर महोदय से हो, तो हमने वहाँ पर भी शिकायत करी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति ने दबाव में लेकर रजिस्ट्रार, पूर्व रजिस्ट्रार को और तमाम अधिकारियों को लेकर जो है, उन्होंने 2 व्यक्तियों की नियुक्ति फर्जी विश्वविद्यालय में की थी। एक का नाम था नासर खान और दूसरे का नाम था रूबी बानो। इन नियुक्तियों के संबंध में मेरे द्वारा एसएसपी मेरठ को, मेडिकल थाने को प्रार्थना पत्र दिया गया। उसके बाद में हमने राज्य भवन भी यह शिकायत की थी, तो वहां से मुझसे एफिडेविट मांगा गया था। तो हमारी जो शिकायतें हैं वो कोई झूठी शिकायतें नहीं हैं और हमने एफिडेविट के आधार पर, मैं ये एफिडेविट तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एफिडेविट हमने दिया है कि हमारी बात, हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप विश्वविद्यालय में लगाए हैं, फर्जी नियुक्तियों के लगाए हैं,
वो तमाम आरोप हमारे सही हैं और मेरे द्वारा ही वह शिकायत की गई है। ये एफिडेविट हमने इस उद्देश्य से दिया है ताकि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने शपथ पत्र इस वजह से दिया था कि हमारी मांगे सही हैं और हमने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है वह बिल्कुल सही है। 2026 में रूबी बानो नासर खान को विश्वविद्यालय को यह बताना पड़ेगा कि ये दो लोग कौन थे जिनकी नियुक्ति फर्जी की गई और कुलपति ने और तमाम अधिकारियों ने इनकी फर्जी तरीके से पैसे निकाले हैं। ये तमाम साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इसी कड़ी में मैं आपसे बताऊं, हमारे विश्वविद्यालय ने जो एमओयू होते हैं, तमाम एमओयू लगभग 76 एमओयू विश्वविद्यालय प्रशासन ने किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ एमओयू ऐसे हैं कि वो एनजीओ से कर रखे हैं। जो विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय हैं, प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उन प्राइवेट महाविद्यालय से एमओयू कर रखे हैं। तमाम लिस्ट हमारे पास में मौजूद है। आने वाले समय में बिल्कुल भी छात्रों की आवाज़ों को दबाया नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये तमाम ऐसे एमओयू हैं जो हमने कर रखे हैं और इसमें कई एमओयू जो है वो एनजीओ और तमाम ऐसी एनजीओ हैं जो विश्वविद्यालय में एक एनजीओ ऐसी है जिसमें कार्य परिषद का मेंबर है, उनकी एनजीओ है। तो ऐसे तमाम ऐसे कार्य हैं जो विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ में एक मांग सबसे महत्वपूर्ण हमारी ये भी थी कि जो विश्वविद्यालय में टेंडर जारी किए जाते हैं मैथ्स के, जो मैथ्स के होते हैं, उन टेंडरों को जारी किया जाता है, लेकिन समय पर आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ है। पिछले 3 महीनों से टेंडर प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी भी मैथ्स संचालक को ना तो काम दिया गया है, ना ही वह टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है। वित्त नियंत्रक रमेश चंद्र रंजन द्वारा इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया और 3-3, 4-4 महीने केवल एक ही उद्देश्य है, धन कमाने का। इस वजह से मैथ्स के टेंडर सही टाइम पर नहीं छोड़े जाते हैं और जो मैथ्स के टेंडर है उसमें 4-4, 3-3 महीने अगर लगेंगे तो उनको टेंडर कब दिया जाएगा, वो कब से संचालित करेंगे, ऐसी कोई प्रक्रिया विश्वविद्यालय में नहीं है। हमने 39 सूत्र मांग पत्र में वह भी मांग रखी थी कि मैथ्स को मई या जून में टेंडर किए जाए और जब से सत्र शुरू हो तब उनको कार्य दिया जाए। आने वाले समय में कोई भी ऐसी चीज हम छोड़ेंगे नहीं जिस पे हम अपनी बात न रखें। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, ये लड़ाई मात्र विश्वविद्यालय प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई बाहर भी जाएगी। जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे उसमें स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे हमें सीएमओ के पास जाना हो, चाहे एसडीएम के पास जाना हो, चाहे डीएम के पास जाना हो, चाहे उसमें एमडी का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, हम सब छात्र प्रतिनिधि और छात्रों को ले इकट्ठा कर प्रत्येक को बताएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छात्रों के लिए और भी है, उसको भी हम जनता के सामने लेकर जाएंगे, अधिकारियों के सामने लेकर जाएंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जितनी भी सरकारी बसें, जितनी भी प्राइवेट बसें हैं, स्टूडेंटों के कार्ड के आधार पर उनको 50% का छूट होनी चाहिए। जब तक छूट नहीं होगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।